हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस फिर मोहिनी मैम में। तो जैसा कि हमने आपको सुबह मॉर्निंग में बोला था कि कुछ वैकेंसी हैं, बहुत सारी तो नहीं आई हैं, लेकिन महिला कल्याण विभाग या फिर आधार ऑपरेटर इस तरीके से कुछ वैकेंसी हैं जिनकी चर्चा मुझे आपसे करनी थी, जो कि मैं नहीं कर पाई। सुबह ऑलरेडी वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी, तो वैकेंसी की चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये रहेगी कि अब मैं कोशिश करूँ कि ज़्यादातर मैं वैकेंसी सीधे साइट पे बताया करूँ, जिससे फ़ायदा ये होगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है हैंड टू हैंड ये भी पता चल जाए। दूसरा मेन चीज़ ये होती है, मैं सीधे साइट पर इसलिए नहीं वीडियो बनाती हूँ। कई बार क्या होता है, साइट बिजी होती है, कुछ भी रीजन होता है, तो साइट को खोलने में बहुत समय लगता है। लेकिन अब आप लोगों की खुशी के लिए हम हर कोशिश कर रहे हैं। समय तो मेरा जाएगा, लेकिन आपका नहीं जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दूंगी। जैसे ही साइट चलेगी तो आपको ज़्यादा समय नहीं देना पड़ेगा कि अगर 1 घंटे के लिए साइट में दिक्कत हो रही है तो आप भी परेशान हो रहे हो मेरे साथ, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, ये जो भी वैकेंसी है 20,000 तक सैलरी अब आप मान के चलिए, क्योंकि जो भी आउटसोर्स वैकेंसी होंगी उनमें लगभग 20,000 तक सैलरी की बात की गई है। लेकिन अभी एक कमेंट और आएगा आपका कि मैम आने भी लगे हैं सुबह से कमेंट इस चीज़ को लेकर, क्या ये जो भी वैकेंसी आप बता रही हो उसमें एग्ज़ाम भी होंगे या फिर इंटरव्यू भी होगा। तो अभी ये चीज़ लागू नहीं हुई है, ठीक है, ये अभी लागू नहीं हुई है, तो अभी हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। अभी तो आपको डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई करना है। उसके बाद ये सब जब होगा, जब आउटसोर्स का जो डिपार्टमेंट या फिर जो आयोग बनने वाला है ना, वो धरातल पर जब उतर जाएगा। और ऐसे कामों में सालों का समय लगता है, 1 साल में ये काम नहीं होते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को प्लीज़ कर दीजिएगा लाइक एंड चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मेरे पास भी बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है। मुझे भी तैयारी कर रही हूँ कुछ एग्ज़ाम्स की, तो लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ आपको घर बैठे सारी अपडेट दे सकूँ, एंड मेहनत करती हूँ आपके लिए भी और अपने लिए, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले हम आ जाएंगे गूगल पे, तो हम पे ऑलरेडी है। आपको सेवा योजन पोर्टल सर्च करना है, और मैंने देखो यहाँ पर कर रखा है। तो मैंने डायरेक्ट ही यहाँ पर सेवा योजन पोर्टल डाला, और उसके बाद ये जो सबसे पहली रोजगार संगम की साइट आ रही है, इसी को हमें क्लिक कर देना है। ऐसे ही देखेंगे, और सबसे लास्ट में हम आपको बताएंगे अप्लाई कहाँ से करना है, कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन का बहुत से लोगों का इशू आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो भाई साइट बिजी रहती है, तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, कैफ़े वाले को मनाना पड़ेगा। भाई कैफ़े वालों के भी पैर छूने पड़ते हैं अगर खुद से, क्योंकि खुद से फ़ोन होता है ज़्यादातर लोगों के पास। और फ़ोन से क्या होता है ना, फ़ोन से प्रॉब्लम ये आती है कि हर कोई फ़ोटो वगैरह अपलोड नहीं कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं 659932, ये कैप्चा कोड हर किसी को डालना होगा आप जब वैकेंसी सर्च करेंगे। और यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है जॉब सर्च, इसको यहाँ से सर्च कर देना है, ठीक है। ये सबको डालना है साइट खुलने से पहले। 1 सेकंड का वेट करेंगे, पेज अपने आप खुल जाएगा। देखो खुल गया है अपने आप पेज, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी है इनकी तो लास्ट डेट होने वाली है। बहुत से लोगों के ये भी कमेंट आते हैं मैम हमें पेजेस नहीं दिखते हैं। तो देखो ये जो होते हैं, ये क्या होता है, ये सीरियल नंबर होते हैं। ये 1 2 3 4 5 ये सीरियल नंबर दिख रहे हैं। एक पेज पर 10 वैकेंसी शो होती हैं, तो आप देख पा रहे होंगे, देखो 10 वैकेंसी शो हो रही है एक पेज पर, ठीक है ना। लास्ट में आपको ये दिख रहा है ना 10 वैकेंसी। तो आप कहते हो पेजेस हमें नहीं दिखते हैं, तो पेजेस आपको बता दो, ये रहे, ये है पेजेस, ठीक है। 1 2 3 4 5, पहला पेज, प्रथम पेज और अंतिम पेज ये है। 31 टोटल पेज है, ये पेजेस होते हैं, ठीक है। अब जैसे आपने फर्स्ट पेज, तो ये पहले ही खुल गया आपका, ओके, फर्स्ट पेज तो ये पहले ही खुल गया। अब ये हो जाएगा आपका सेकेंड पेज, नंबर 2 वाला सेकंड हो जाएगा, नंबर 3 वाला थर्ड हो जाएगा। इतना तो समझ ही सकते हो। अब हम स्टार्टिंग की वैकेंसी की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग की वैकेंसी तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, अब इनकी लास्ट डेट भी निकलने वाली है। हम बात करेंगे जो लास्ट में वैकेंसी आई है। तो अंतिम पेज पे एक आधार ऑपरेटर की वैकेंसी है मात्र, तो हम 30 वाला पेज खोलेंगे। मैंने अभी चेक किया था कुछ देर पहले, अभी कोई नई वैकेंसी नहीं आई है, कल वाली ही शो हो रही है एक वैकेंसी। तो अभी हम महिला कल्याण विभाग की सबसे पहले वैकेंसी की बात यहाँ पर करने वाले हैं, जिन भी जिलों में है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं महिला कल्याण विभाग, ये है डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद है, फिरोजाबाद का है। 20,000 सैलरी है यहाँ पर, ठीक है। 20,000 सैलरी है। वही यहाँ पर क्वालिफिकेशन वही होगी आपकी BA BSW, ठीक है ना, बैचलर ऑफ सोशल वर्क करके कुछ ऐसे होता है, BSc। जो ये लोग हैं कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी होना चाहिए, मतलब कुछ भी आपके पास CCC एंड कंप्यूटर से संबंधित कोर्स, जिससे कि आप MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सभी चीज़ों पर आप काम कर पाएँ, ठीक है ना। तो ये फिरोजाबाद की यहाँ पर वैकेंसी ये रहने वाली है। देखो यहाँ पर कुछ चीज़ों में एक्सपीरियंस भी मांगते हैं कुछ वैकेंसी में। तो वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी
बताऊँगी। आप लोगों ने सभी ने 10th 12th और ग्रेजुएट, मान लो यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगा गया है, तो ग्रेजुएशन सबने किया है, तो क्या आप इतना सब पढ़ नहीं सकते, इसको समझ नहीं सकते? कुछ बच्चे जब ये चीज़ पढ़ूँ तो कमेंट करते हैं मैम आपने मतलब पढ़ने में समय बर्बाद कर दिया, ये तो हम पढ़ सकते हैं, इतनी लंबी वीडियो हो गई, या कुछ और कमेंट, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों को अगर मैं ये पढ़ के ना बताऊँ तो वो बच्चे क्या कमेंट करते हैं कि मैम आप बस ऊपर ऊपर की जानकारी देती हैं, डिटेल पढ़ती ही नहीं है, डिटेल बताती नहीं है। तो क्या आप छोटे बच्चे, अब आप बताओ मैं आपका समय भी बर्बाद ना करूं और आपको जानकारी भी दे दूं? कई बार ऐसा होता है ना, कहना बहुत ईजी होता है, मैं करती हूँ, मुझे समझ नहीं आता मैं किस तरीके से आपको काम करके दूँ जो आपको किसी को दिक्कत ना हो। बहुत कोशिश हर तरीके से करती हूँ और लेकिन फिर भी मैं आपको खुश नहीं कर पाती किसी को, ठीक है ना। तो फिर ये लगता है कि अपने हिसाब से करो जो भी। अभी कुछ दिन पहले हरदोई की एक मतलब कोई भी स्टूडेंट रही थी जो कि हमसे पूछी थी मैम कोई वैकेंसी हो बताना, तो एक ग्रेजुएट मांगा है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ग्रेजुएट मांगा, कंप्यूटर ऑपरेटर हरदोई महिला कल्याण विभाग, स्नातक मांगा गया और कंप्यूटर तो भाई इसमें मांगा ही जाता है, ठीक है ना। या फिर यहाँ पर IT संस्था में डाटा मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन एवं वेब आधारित रिपोर्टिंग फॉर्मेट भरने आदि का 3 साल का अनुभव भी मांगा गया है, 20,000 सैलरी है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। आगे ये महिला कल्याण विभाग का यहाँ पर BSc नर्सिंग मांगा गया है आपसे, पैरा मेडिकल पर्सनल के अंतर्गत 27,000 सैलरी है, ये भी हरदोई का महिला कल्याण विभाग BSc नर्सिंग यहाँ पर मांगा गया है। लगभग सब में यहाँ पर एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, तो जो लोग एक्सपीरियंस वाले हों उन्हें आप शेयर कर दीजिएगा और आपके पास हो तो आप खुद अप्लाई कर दीजिएगा। आगे बात करते हैं, ये है महिला कल्याण विभाग हरदोई, 37,000 यहाँ पर जो है सैलरी रहने वाली है, हरदोई का ही है, यहाँ पर सारे ज़्यादा पद जो हैं हरदोई के। इसमें जो है आपको राहत मिलेगी, यहाँ पर जो है सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, मतलब कई तरीके के लोग, विधि शास्त्र जो है ये लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सरकारी अथवा गैर सरकारी में जो है आपने या फिर गैर सरकारी प्रोजेक्ट में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के क्षेत्र में कार्य किए जाने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव भी मांगा गया है और 1 वर्ष की काउंसलिंग का अनुभव भी रखने वाली जो महिलाएं होंगी उन्हें वरीयता दी जाएगी। स्थानीय निवासी को वरीयता, मतलब इसमें जो है वहीं के लोग अप्लाई कर पाएंगे, 37,000 सैलरी है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ये काउंसलर का पद है, आप देख पा रहे हो। कल सिर्फ मैं क्योंकि ECC एजुकेटर की अपडेट ज़्यादा थी तो वो दी थी मैंने, जिस वजह से ये वीडियो नहीं बन पाई हो। कल से आज में ही आप देखो 17 लोग, 15 लोग, 20 लोग अप्लाई कर चुके हैं, कुछ में कम भी हैं, इसमें देखिए कम लोगों ने अप्लाई किया है। ये भी महिला कल्याण विभाग हरदोई का ही है, सबसे ज़्यादा हरदोई में पद आए हैं, 33,500 सैलरी है। मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा, तो यहाँ पर जो है आपका मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा, तंत्रिका विज्ञान में डिग्री, डिप्लोमा, अनुभव, जिला स्तर पर किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रोजेक्ट में कार्य करने का 3 साल का अनुभव यहाँ पे मांगा गया है। 33,500 आपकी सैलरी रहने वाली है। ये है केस वर्कर का पद है, आपके सब्जेक्ट बहुत सारे इसमें रहेंगे। और ये वैकेंसी आपको एक बात बता दूँ, मतलब अगर आप लोग भी इस तरीके की वैकेंसी चाहते हैं, अगर आप किसी अन्य जनपद मतलब किसी और जिले के और आपके यहाँ नहीं आई तो बता दूँ, ये वैकेंसी आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिएगा, जब मैं अपलोड करूंगी तो आपको वीडियो मिल जाएगी। क्योंकि ये वैकेंसी अभी जैसे हरदोई में ये लाइन से आई हुई है, ऐसे ही ये किसी किसी जनपद में फिर लाइन से आती हैं। और इससे पहले भी बहुत सारे जनपद में मैंने आपको बताई हैं, मेरे चैनल पे आप जाके देखिए, महिला कल्याण की बहुत सारी वैकेंसी मैंने बताई हैं, वो ऐसे ही आती हैं। अभी जैसे हरदोई में आ गई, कल को बागपत में आ जाएंगी, कल को चित्रकूट में आ जाएंगी, तो इस तरीके से हर जिले में ये ऐसे ही आती हैं तो इकट्ठी आती है, ठीक है। तो ये नहीं सोचना अरे मेरे ज़िले में नहीं, और अभी और ज़िले भी हैं, ऐसा नहीं कि इसी ज़िले में और भी ज़िले हैं, जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो ये केस वर्कर BA LLB मांगा गया है हरदोई महिला कल्याण विभाग। विधि शास्त्र, समाजशास्त्र, वही मतलब जो सोशल सब्जेक्ट है उसमें आपका जो स्नातक वगैरह और 3 वर्ष का अनुभव, ठीक है। और 25,000 यहाँ पर सैलरी है, ठीक है। अच्छा, लास्ट डेट पे नज़र रखिएगा, ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी मैंने। ये जो भी वैकेंसी है इनकी लास्ट डेट, इसकी 17 तारीख लास्ट डेट है केस वर्कर की, इन सभी की लगभग 17 तारीख है, ठीक है। तो चलो ये भी अच्छी बात है, 17 तारीख। बस पहली वाली जो फिरोजाबाद महिला कल्याण विभाग है उसकी 9 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है, ओके। और ये किस पेज नंबर पे थी? लास्ट से पहले वाला, मतलब कौन सा पेज नंबर था लास्ट से पहले वाला आपको बता दूं मैं, लास्ट से पहले वाला पेज नंबर है 30, मतलब 31 पेज है, 30 पेज पर अभी शो हो रही है भर्ती, ठीक है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि कल भी आपको इसी पेज पे शो हो, जैसे ही नई वैकेंसी आएंगी तो ये पेज इधर शिफ्ट हो जाएंगे, नए पेजेस इधर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये हो गया आपके हरदोई का, हो गया 25,000 वाली ये रही। अब बात आती है, ये देखो संत रविदास नगर का है, ये कंप्यूटर ऑपरेटर का है। अभी और भी महिला कल्याण की भर्ती आपको मिलेंगी देखने को। यहाँ पर आपसे SSC मतलब सीनियर सेकेंडरी मतलब इंटर या फिर हाई स्कूल आपसे मांगा गया है, ओके, इंटरमीडिएट। और यहाँ पर NSEIT सर्टिफिकेट भी मांगा गया है। संत रविदास नगर 12,500 आपकी सैलरी रहेगी। देखो आपसे जो ये मांगा गया है ना, इसमें यही मांगा गया है, ठीक है ना, ये सर्टिफिकेट मांगा गया है एंड आपसे इंटर
और हाई स्कूल मांगा गया है। ठीक है, तो हाँ लास्ट डेट आप इसी पे भी देख लो, 10 तारीख लास्ट डेट है, 10 सितंबर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं आधार ऑपरेटर या औरैया का है। सेम चीज़ रहेगी, हाई स्कूल इंटरमीडिएट NSEIT से यहाँ पर सर्टिफिकेट होगा आपका। इसमें लिखा नहीं है कहीं भी NSEIT सर्टिफिकेट के विषय में, तो आप लोग देख लीजिए। वैसे इसमें मांगते हैं आधार ऑपरेटर में, हो सकता है आप जब फॉर्म भरें तब मांगा जाए आपसे। ठीक है, तो यह 12,500 सैलरी रहेगी आपकी। 12,500 मत मानिएगा, अब आने वाले समय में जब ये भर्तियाँ रहेंगी तो आपको 20,000 तक सैलरी मिलेगी। आज के न्यूज़पेपर में ये दी हुई है। ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ, सभी में 20,000 तक सैलरी। अब मैं 29 पेज पर आ रही हूँ, देख लीजिए। ठीक है, अब आपको कोई प्रॉब्लम लास्ट वैकेंसी में मैं बताऊँगी कि अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि अगर मैंने यहीं पर अप्लाई करने का बता दिया तो दिक्कत ये होगी कि फिर पेज बिल्कुल बैक चला जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं अभी बता नहीं सकती आपको ये चीज़। आगे मैं बात करती हूँ यहाँ पर 28, ये बेसिक शिक्षा विभाग बहराइच का ECC एजुकेटर वाली वैकेंसी है। 10,313 सैलरी है यहाँ पर। ठीक है, 10,313, और इसमें इतनी स्पीड से फॉर्म भरे जा रहे हैं। अभी परसों ही वैकेंसी आई है, आप देख पा रहे हैं 386। और ये मत कहिएगा मैं आज बता रही हूँ, मैं इस पर वीडियो बना चुकी, परसों भी बनाई है, कल की वैकेंसी में भी इसकी अपडेट दे दी थी मैंने, जिससे आप लोगों के फॉर्म छूटे ना, क्योंकि आप लोग फॉर्म मतलब डेट निकलने पे आ जाती है, उसके बाद तक निकल जाती है, उसके बाद तक कमेंट करते हो मैम हमारे ज़िले में कब आई, क्योंकि आपको पता ही नहीं चल पाता है। ठीक है, तो ये ECC एजुकेटर का तो सबको पता ही है। 17 तारीख लास्ट डेट है, मतलब क्वालिफिकेशन तो सभी को पता है क्या मांगी गई, होम साइंस होनी चाहिए या फिर NTT वगैरह होनी चाहिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, ये महिला कल्याण विभाग बिजनौर का है। इसमें आपके बाढ़ आया का पद है, 7,944 सैलरी है। उसमें जो है आपसे 5वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा बाल देखभाल संस्था सम्मानित अस्पताल में शिशु बच्चा की सेवा का 1 वर्ष का अनुभव भी मांगा गया है। आपके आसपास में कोई गरीब हो या कुछ भी हो, किसी की हेल्पर होती है, तो आप लोग उन्हें बता सकते हैं भाई उनका कुछ भला हो जाए। ठीक है, घर घर भागे भागे घूमते हैं, तो आपको उन्हें एक जगह जॉब मिल जाए। ठीक है ना, तो आगे बात करते हैं मैनेजर कोऑर्डिनेटर का ये पद है। मैनेजर कोऑर्डिनेट ये बिजनौर का है, महिला कल्याण विभाग। पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है, 23,170 सैलरी है। ठीक है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। वही समाजशास्त्र जो सोशल सब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पर मांगे गए हैं। ठीक है ना, और भाई 3 वर्ष का अनुभव है। कंप्यूटर में प्रवीणता मांगी गई, कंप्यूटर आना चाहिए। 23,170 सैलरी है, और 9 सितंबर लास्ट डेट है। आगे मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये भी आपका महिला कल्याण विभाग का ही है, बिजनौर का है। 11,000 सैलरी है। संबंधित क्षेत्र में हाई स्कूल इंटर मांगा गया है, हाई स्कूल इंटर मांगा गया है, मतलब हाई स्कूल या उसके समकक्ष वाले को वरीयता दी जाएगी। ओके, तो इसकी लास्ट डेट मैंने बता दिया आपको, 9 तारीख है। आगे ये आधार ऑपरेटर है, इसकी भी हाई स्कूल इंटरमीडिएट NSEIT सर्टिफिकेट एंड आजमगढ़ की है ये भर्ती। 12,500 सैलरी है, 9 तारीख लास्ट डेट है। ठीक है ना, ऑफिस क्लर्क का पद है, लखनऊ का है, 15,000 सैलरी है। यहाँ पर ग्रेजुएशन और आपसे कंप्यूटर का कोई भी कोर्स हो, चाहे TFL हो, ये मांगा गया है। लखनऊ का है, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का है ये, 15,000 सैलरी है। यहाँ पर पद बहुत सारे लोग अब तक अप्लाई भी कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो लास्ट डेट है 9 तारीख रहेगी आपकी। ठीक है, तो नीचे अगर और बात करते हैं तो इस तरीके की हमने इन भर्तियों की चर्चा पहले कर ली है, इसलिए मैं इससे हट जाती हूँ। महिला कल्याण विभाग की भर्तियाँ कुछ रह गई थी, उनकी ही चर्चा मुझे करनी है। ये भर्तियाँ मैं पहले बता चुकी, सिर्फ महिला कल्याण विभाग वाली मेरी छूट गई थी, क्योंकि मैंने कुछ और वैकेंसी की चर्चा की थी, तो मैंने कहा था महिला कल्याण विभाग की मैं अलग वीडियो बना दूँगी, ऐसा मैंने बोला था परसों की वीडियो में। तो अंतिम तिथि इसकी भी 9 तारीख है। महिला कल्याण विभाग इटावा का है। यहाँ पर MSW डिप्लोमा डिग्री इन क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है मांगा गया है, और यहाँ पर 27,850 सैलरी आपकी रहेगी। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट वगैरह है वो आप देख लीजिएगा, समाज कार्य, समाजशास्त्र, बाल विकास, मानवाधिकार, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा, विधि, जन स्वास्थ्य, सामुदायिक संसाधन, मतलब इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। नहीं आप सोचे अरे ये सारे नहीं, सब में ऑब्लिक लगा हुआ है। ठीक है, स्लैश का साइन लगा हुआ है। भाई 2 साल का अनुभव भी मांगा गया है इस कार्य में, तो आप इसको देख लीजिए। 21 से 45 साल वाले लोग अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, महिला कल्याण विभाग ये है फिरोजाबाद का, यहाँ पर है जेंडर स्पेशलिस्ट का पद है। BA है आपसे मांगा गया, या फिर BSW होना चाहिए, तो BA वाले भी भर सकते हैं। 24,250 सैलरी। आगे इसमें कुछ भी ऐसा दिया नहीं है, तो आप देख लीजिए, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 24,250 है। सैलरी तो अच्छी है, अगर एक्सपीरियंस ना मांगा हो तो भर दीजिएगा। 9 तारीख लास्ट डेट, और एक्सपीरियंस हो तो और अच्छी बात है। आगे बात करते हैं, ये भी फिरोजाबाद का ही है आपका। ये स्पेशलिस्ट इन फाइनेंशियल लिटरेसी का है, तो MA, MSc, MSW, मास्टर डिग्री रूरल डेवलपमेंट, रूरल यहाँ पर मांगा गया। फिरोजाबाद का महिला कल्याण विभाग का 35,000 सैलरी रहेगी। ठीक है, और यहाँ पर जो है 9 तारीख लास्ट डेट रहेगी। तो ये थी कुछ वैकेंसी आपकी। आगे हम बात करते हैं
28 पेज नंबर पर देख लेते हैं। अगर कोई वैकेंसी महिला कल्याण विभाग की होगी तो हम चर्चा करेंगे, नहीं तो वीडियो को एंड कर देंगे। तो ये जो है आपकी यहाँ पर भी है भाई, वैकेंसी तो है इसमें। ये जो है आपकी बीकॉम और ट्रिपल सी मांगा गया, अकाउंटेंट कम टैली ऑपरेटर का है, 15,300 सैलरी है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन का बीकॉम एंड ट्रिपल सी आपसे मांगा गया है। 21 से 40 साल के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और आपसे हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग भी मांगी गई है। ठीक है, लास्ट डेट जो है आपकी 17 तारीख है, 17 सितंबर है। और ये है स्टेट प्रोग्राम मैनेजर का है। यहाँ पर सैलरी तो बहुत अच्छी है अगर ये वैकेंसी किसी को मिल जाती है तो। लेकिन भाई ये लोग मतलब मेरे सुनने में आया जो ज़्यादा सैलरी जिसकी होती है वहाँ पर घूसखोरी भी चलती है। तो भाई ये पता नहीं, मैं सुना हुआ बता रही हूँ। आप लोग अप्लाई कर दीजिए। अगर आपके पास कॉल मैसेज आता है तो आप लोग इंटरव्यू को चले जाइए। इंटरव्यू में क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो कौशल विकास मिशन लखनऊ का है। यहाँ पर 88,194 सैलरी है। ठीक है, सैलरी बहुत अच्छी है। और यहाँ पर जो है लास्ट डेट रहेगी आपकी 9 तारीख रहेगी। और ये MBA मांगा गया है, लखनऊ का है। ठीक है ना, लखनऊ का है यहाँ पर। ठीक है, MBA मांगा है लेकिन इसमें बिजनौर का है। ये बेसिक शिक्षा विभाग का है। यहाँ पर BTech BSc मतलब ग्रेजुएट वाले आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, IT डिप्लोमा वाले, O लेवल कंप्यूटर साइंस जो भी मतलब कंप्यूटर क्षेत्र की नॉलेज इसमें ज़रूरी है। 16,000 सैलरी आपकी रहेगी। बेसिक शिक्षा विभाग की है ये भर्ती। ठीक है, महिला कल्याण विभाग की ही देखती हूँ मैं ज़्यादातर। ये रही सोशल वर्कर की है, PSW वही पर आपसे बैचलर ऑफ सोशल वर्क, महिला कल्याण विभाग हाथरस का है ये। और यहाँ पर जो है 18,536 आपकी सैलरी है। लास्ट डेट की बात कर लेते हैं, आपकी 9 तारीख लास्ट डेट है। एंड आपके साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो है विषय वही रहेंगे सामाजिक वाले। ठीक है ना, और 1 वर्ष का सामाजिक कार्य में अनुभव भी मांगा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महिला कल्याण विभाग यहाँ पर भी है। महिला कल्याण विभाग यहाँ पर 37,000 सैलरी है। सेंटर मैनेजर का पद है, MA मांगा गया है, फिरोजाबाद का है ये। और यहाँ पर 5 साल का अनुभव मांगा गया है। और सरकारी गैर सरकारी प्रोजेक्ट में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के क्षेत्र में कार्य करने का आपसे अनुभव मांगा गया है। स्थानीय निवासी को यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। इस वरीयता का मतलब ये होता है कि अगर हमें कोई अच्छी क्वालिफिकेशन का कहीं का मिल गया तब तो हम उसे लेंगे, मतलब जो चाहिए बिल्कुल वैसा ही कुछ अच्छा मिल गया। लेकिन अगर मतलब ऐसा नहीं होता है तो मेन आपका वहीं रहेगा, मतलब उसी ज़िले का रहेगा। मतलब पहले अपॉर्चुनिटी उसी ज़िले की व्यक्ति को दी जाएगी जिस ज़िले की भर्ती है। जैसे फिरोजाबाद तो फिरोजाबाद वाले को दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये सिक्योरिटी गार्ड का पद है, ये भी महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत है। 10,500 सैलरी है। तो आज सबसे ज़्यादा हरदोई और फिरोजाबाद की ही वैकेंसी मुझे देखने को मिल रही है, बकाया और ज़िले भी हैं। तो 9 तारीख यहाँ पर जो है आपकी लास्ट डेट रहने वाली महिला कल्याण विभाग में। ठीक है, बकाया सब्जेक्ट आपकी वही रहेगी। 2 साल का अनुभव भी मांगा गया है। ठीक है, ये लाइन आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। इसमें सेवानिवृत्त सैन्य अर्धसैन्य कर्मी अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ये आधार ऑपरेटर का आ गया। ये महिला कल्याण विभाग यहाँ पर ये डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद है, अलीगढ़ का है। यहाँ पर 14,080 जो है सैलरी है, 14,820। ठीक है, और यहाँ पर जो अगर मैं बात करूँ 45 वर्ष 14,820 सैलरी है। और मेरा दिमाग कहीं और चला गया। 21 से कैमरे पे नज़र चली गई। ऐसा है साथ मेरी बेटी के ट्यूशन वाले आए हैं तो गेट का देख रही थी खुल रहा है नहीं खुल रहा है। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर शैक्षिक अर्हता है यहाँ पर अनुभव किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक जिसे हिंदी और अंग्रेजी कंप्यूटर टाइपिंग का पूर्ण ज्ञान हो, वो लोग यहाँ पर अप्लाई करें। तो मेरे हिसाब से जो है यहाँ पर लास्ट डेट थी आपकी 9 तारीख। तो ये जो महिला कल्याण की विशेष भर्तियाँ थी उसकी हमने चर्चा की। एंड अब मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ क्योंकि और वैकेंसी जो भी है मुझे लग रहा है मैं सारी बता चुकी हूँ। पुरानी वीडियोज़ में कुछ भी नया नहीं है, सारी मैं चर्चा कर चुकी हूँ जो भी है यहाँ पर। ठीक है, इसको देख लीजिए एक बार। बस एक ही और है, आगरा की महिला कल्याण विभाग, यहाँ पर BSc नर्सिंग मांगा गया है और यहाँ पर 27,000 सैलरी है। 9 तारीख लास्ट डेट। तो जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। एंड मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।